बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मासूम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपके सामने आ गई है वो ये है कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली को तोड़ने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। इस वक्त जो एक कागज़ जो मुख्तलिफ़ जगहों से साइन शुदा एक लेटर जो है गवर्नर के नाम पर इस वक्त मीडिया के पास पहुंचा है, उसमें ये कहा गया है कि डियर गवर्नर पंजाब, आई परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर पंजाब हेयर बाई एडवाइज यू टू डिसॉल्व द प्रोविंशियल असम्बली ऑफ द पंजाब। उसमें ये कहा गया है। उसके साथ साथ चूँकि इस कागज़ की तस्दीक या तरदीद नहीं हो रही, लेकिन इसके साथ ही फवाद चौधरी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त स्पोक्स पर्सन हैं, इसकी तर्जुमानी करते हैं, उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक कर दी है कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने समरी भेज दी है कि पंजाब असम्बली को तोड़ दिया जाए। ये उस तमाम एक्सरसाइज का एक मंतकी नतीजा है जो गुज़िश्ता रोज़ हुई थी, और गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली में चौधरी परवेज़ इलाही ने 186 अरकान की अक्सरियत को साबित कर दिया था। उसके बाद ये सवाल किया जा रहा था कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ असम्बली को तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि ये खबर भी सामने आई थी कि मुस्लिम लीग काफ के अरकान असम्बली ने ये यकीन दहानी ली थी चौधरी परवेज़ इलाही से कि हम आपको एतमाद का वोट देने जा रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से पंजाब असम्बली को ना तोड़ने की जो बात है आप उस पर डटे रहेंगे और पंजाब असम्बली को नहीं तोड़ा जाएगा। ये बात भी सामने आई थी कि अरकान असम्बली ये चाहते हैं कि असम्बली की मुद्दत को पूरा किया जाए और मुद्दत पूरी होने के बाद जब तरक्याती मंसूबे और दीगर तमाम काम मुकम्मल हो जाएं उसके बाद इंतखाबात में जाया जाए। लेकिन अगर ये बात इस वक्त दुरुस्त है, जिस तरह की समरी इस वक्त, चूँकि अभी तक हमें डायरेक्टर जनरल पंजाब की तरफ से जो इंफॉर्मेशन का सारा सेटअप है पंजाब हुकूमत का, उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ सामने अभी तक नहीं आई जो मैं ख्याल कर रहा हूँ कि अभी चंद ही लम्हों में सूरत हाल को क्लियर कर देंगे। तो ये अगर आप 12 तारीख को असम्बली तोड़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप 3 माह के बाद इंतखाबात करवाएंगे, और जो 12 या 13 अप्रैल बनती है, और इस दौरान रमज़ानुल मुबारक में इंतखाबात के हवाले से भी बात की जा सकती है कि जो अगले इंतखाब पंजाब असम्बली का होगा वो रमज़ानुल मुबारक के दौरान दरमियान भी हो सकता है, क्योंकि आइन जो है इस चीज़ की बात करता है कि आपने 90 रोज़ के बाद आपने यहाँ पर जो है इंतखाबात उनको करवाने हैं। एक बड़ी सूरत हाल जो पैदा हुई है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून को गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली में डिफीट हुई, शिकस्त हुई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो थे वो दावे कर रहे थे राना सनाउल्लाह खान और अता तारुड़ के चौधरी परवेज़ इलाही को अक्सरियत हासिल नहीं है, और चौधरी परवेज़ इलाही उल्टे भी हो जाएं तो वो अरकान की अक्सरियत को साबित नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद जब ऐवान में 186 अरकान स्पीकर की तरफ से इस चीज़ को साबित कर दिया गया तो इसके बाद गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने भी कोई मज़ाहमत नहीं की। उन्होंने आज अदालत में ये बात वाज़े तौर पर कह दी, और ये उन्होंने बिल्कुल कह दिया कि हम इसको तस्लीम करते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, गिनती को तस्लीम करते हैं। और उनकी तरफ से गिनती के तस्लीम किए जाने के बाद डी नोटिफाई करने के हवाले से जो नोटिफिकेशन था चीफ सेक्रेटरी का वो भी वापस ले लिया गया, और पंजाब की हुकूमत मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई। चौधरी परवेज़ इलाही ने बहाल होने के बाद चंद ही घंटों के बाद, अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से मुलाकात की, और इस मुलाकात के अलावा इमरान खान ने जो मुशावरती इजलास बुलाया उसमें भी यही राय दी गई कि पंजाब असम्बली को फौरी तौर पर तहलील कर दिया जाए। अब इसके बाद पंजाब असम्बली तहलील होगी, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील होगी, तो आप ये कह सकते हैं कि पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के उन इलाकों को जिनमें इंतखाबात होंगे तकरीबन आधे से ज़्यादा पाकिस्तान जो है इंतखाबात में चला जाएगा। सिर्फ सिंध की असम्बली और बलूचिस्तान की असम्बलियाँ ऐसी होंगी जहाँ पर इंतखाबात नहीं होंगे। इसी पर बात करने के लिए आज का हम जो प्रोग्राम है मुख्तलिफ माहिरीन क़वानीन के साथ, और इसके साथ साथ हमारे साथ यहाँ पर हमारे सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद होंगे, तजियाकार भी मौजूद होंगे, बात को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि ये सारी सूरत हाल है क्या। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर इब्राहिम लकी मौजूद हैं, आप प्रेसिडेंट हैं पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के, और इसके साथ साथ आपको पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हुए एक तवील अरसा गुजरा। मेरे साथ इब्राहिम यहाँ पर मौजूद हैं। इब्राहिम, सारे दिन से ये बात की जा रही थी कि एक तनाज़ा ख़त्म हो गया, अब दूसरा शुरू हो जाएगा, पंजाब असम्बली टूटेगी या नहीं टूटेगी। अब तक जो है फवाद चौधरी साहब ने इसकी तस्दीक कर दी है कि उन्होंने वज़ीर आला पंजाब ने समरी भेज दी है। हुकूमत पंजाब की तरफ से एलामिया कितनी देर में जारी होता है ये अलग बात है। आपको क्या मंजरनामा नज़र आ रहा है?
देखें नजम साहब, कल हम जो है रात तकरीबन कोई 2-2:30 बजे तक रहे हैं पंजाब असम्बली। इसमें दो चीज़ें जो हम वाजिया कर दें, एक तो ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने तमाम तर हालात के बावजूद 186 का गोल्डन फिगर हासिल किया, एतमाद का वोट ले लिया। दूसरी साइड से गवर्नर पंजाब ने एक अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए उस प्रोसीडिंग को, काउंटिंग को, सारे प्रोसेस को एग्री किया और फिर अपनी क़यादत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ डिस्कस करने के बाद इसको जो है आज डिनोटिफाई जो था चीफ मिनिस्टर का जो है वो उसको वापस ले लिया। ये हमें दो चीज़ें एक पॉजिटिव नज़र आते हैं, जो समझते हैं कि भी आइंदा जमहूरियत जो है वो अपने एक रुख पर मुतय्यन हो गई है। और इस पर यह भी चीज़ साबित होती है कि गवर्नर पंजाब उस वक्त तक जो है वो नहीं अपना नोटिफिकेशन विड्रॉ कर सकते थे जब तक वो अपनी लीडरशिप से ये एवेल्यूएट ना करा लेते कि असेंबली में 186 का फिगर आ गया है, तस्दीक हो गई है, लिहाजा इसको हमें विड्रॉ करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नर पंजाब लिगो रहमान ने अपनी क़यादत को भी एक सही लाइन दी और ये सारे जो, लेकिन आप ये समझते हैं कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान, आप कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ी सियासी रवादारी का मुजाहरा किया, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया, तमाम अच्छे अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि कल कोई तनाज़ा होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस किस्म के रवैये का मुजाहरा करेगी, वहाँ पर भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उसी तरह दिखाई जाएगी, या वहाँ पर बलीगुर रहमान के मुकाबले में उमर सरफराज चीमा जो हैं उन तरह का रवैया सामने आएगा, मज़ाहमत का, जाहिरियत का, मुकाबले का, ये भाग जाने वाला नहीं, शेर से बकरी बन जाने वाला नहीं? देखें, ये डिपेंड करता है आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी है कि आप का जो पीछे ट्रैक रिकॉर्ड है वो कैसा है। बिल्कुल रहमान का ट्रैक बिल्कुल जो है वो डिफरेंट है और वो कभी भी किसी इलीगल चीज़ को वो जो है उमर सरफराज चीमा की तरह जो है वो जो कहते हैं ना कि वो लेकिन आपको इब्राहिम लकी मानना पड़ेगा कि ये मुस्लिम लीग नून की डिफीट है, ये उनकी असेंबली के अंदर डिफीट है, ये उनकी पॉलिटिकल डिफीट है कि अब अगर ये हुक्मनामा दुरुस्त है तो पंजाब असेंबली टूट रही है। आज नवाज शरीफ ने उनको हिदायत जारी की थी कि आप हर तरह से रोकें। मेरा नहीं ख्याल कि कोई तरीका था इनके पास कि ये रोक सकते, अब कोई तरीका नहीं था। ये हार चुके हैं, शिकस्त खा चुके हैं। मैंने क्या मानना है, हमने तो रात को वहां पे एविडेंस देखा है, 186 नंबर वहां पे काउंट हुए हैं। और उसके बाद जब गवर्नर पंजाब देखें, गवर्नर पंजाब जो है वो स्टेक होल्डर है। आपके आगे दो पार्टीज बेनिफिशरी हैं, एक PMLQ PTI और पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अब काउंटिंग के बाद गवर्नर ने डिसाइड करना है कि उस प्रोसेस को मैं एग्री करता हूं, एक्सेप्ट करता हूं या नहीं करता। उसने एक्सेप्ट कर लिया, इसमें से एक पार्टी बेनिफिशियरी बन गई, दूसरी इसको आप जरा तस्दीक भी करना चाह रहे हैं कि इसको सारी क्या सूरत हाल है, क्योंकि इतलात ये भी सामने आ रही है नाजरीन कि मुस्लिम लीग काफ के अरकान ने ये मुतालबा किया था कि असम्बली ना तोड़ी जाए। साबिक वज़ीर तालीम और मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा मियां इमरान मसूद इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। इमरान साहब बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी पार्टी को रात एक बड़ी फतह मयसर हुई, अगर चाचाली गिनती और ये सारे इल्ज़ाम तो लगते रहते हैं, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही कामयाब हुए। अब एक नया तनाज़ा, एक नई चीज़ सामने आ गई है कि पंजाब असम्बली तोड़ने का जो एलामिया है वो वाकई जारी हो गया है। देखिए हमने कमिटमेंट दी हुई है इमरान खान साहब को कि जब वो कहेंगे हम असेंबली तोड़ देंगे। देखिए PDM के और PMLN के सारे हॉक्स आए हुए थे यहाँ पे, इन्होंने इतना झूठ बोला है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से, फलाना बंदा छोड़ गया, 12 बंदे छोड़ गए, ये हो गया वो हो गया। वो सारा हमने जो स्टेज है वो कवर की और वो आपने देखा कितना शानदार वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ। इन्होंने इतना प्रोपोगेंडा किया और ये राणा सनाउल्लाह, ये तारड़ और ये वगैरह वगैरह सारे बंदे ये वहाँ पे पहुंचे थे। लेकिन हम अपने कमिटेड हैं, जब इमरान खान साहब कहेंगे तब हम ये असेंबली जो है, हमने तो एडवाइस करके साइन करके दे दिए हुए हैं उनको, हम तो तैयार हैं। अब उनको पता है हमारे आज जो पेपर आ रहा है, एक तो आपने पहले साइन करके दिए हुए थे, आज जो पेपर आ रहा है वो 12 जनवरी का आ रहा है। जी 12 जनवरी का मैंने भी देखा है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल हम तैयार हैं, हम अपनी कमिटमेंट पे पूरे हैं। हमने जब वो चाहेंगे इमरान खान साहब, देखें भी हमें इलेक्शन चाहिए, जनरल इलेक्शन चाहिए, पूरे मुल्क का इलेक्शन चाहिए। तो ठीक है, हम ये समझते हैं कि इकोनॉमी तब बेहतर होगी, पाकिस्तान की बका इसी चीज में है कि एक फ्रेश मैंडेट आ जाए ताकि ये सारे जितने भी ये एप्रीहेंशन हैं, जितना भी ये प्रोपोगेंडा वो खत्म हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है इन पे, PDM पे, ये इसको किस तरीके से लेते हैं। PDM को चाहिए कि कोई बैठ के बंदा बात करे, मुज़ाकरात हो। मुज़ाकरात भी आपने देखे, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुज़ाकरात शुरू किए, हमने भी मुज़ाकरात शुरू किए, वो भी एक जोक था और वो भी ये समझते थे कि ये सीरियस नहीं है। अब देखते हैं अब क्या होता है, लेकिन हम लोग मैं समझ नहीं पाया, मुज़ाकरात PDM मुज़ाकरात करे,
किस किस्म के मुज़ाकरात करें, क्या देखिए, मुज़ाकरात करें? मुज़ाकरात यही है ना कि एक म्यूचुअल डेट सेट कर लेंगे, भाई आओ ठीक है इलेक्शन में आ जाओ, अगर उनके पास अपनी मेजॉरिटी है, अपना मैंडेट है, अगर वो पॉपुलर है, अगर वो अवाम में उनकी अपनी एक हैसियत है पीडीएम की, तो आए मैदान में आ जाएं, यानी कि आइए इलेक्शन आपके करवा लेते पंजाब हैं। असम्बली के साथ-साथ कौमी असम्बली को भी डिसॉल्व कर दिया जाए और उसके देखिए, साथ-साथ वो आप कह रहे हैं कौमी असेंबली तो हम नहीं डिसॉल्व कर सकते ना, वो तो नहीं, वो नहीं, कर नहीं, आप सकते कह रहे हैं हैं। बातचीत की जाए और उस पे इत्तफ़ाक़ राय कर लिया जाए। देखिए, हम तो ये कहते हैं कि आए बैठे एक एक डेट सेट कर लेते हैं, 2 महीने चल बाद 3 महीने बाद इलेक्शन करवा दें, इस मुल्क में करवा दें, आपका इमेज बेहतर हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि फ्रेश मैंडेट आ गया। यहाँ पे तो एक स्टेगनेशन आ गई है, अभी तो हालात जो हैं वो आगे बढ़ नहीं रहे हैं, और इस मुल्क में जो है वो इकोनॉमी और गुर्बत और ये सारी जो चीजें हैं, इसका एक ही हल है। देखें, अब यहाँ पे हर कोई पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है कि हम बेहतर हैं, फलानी जमात बेहतर नहीं है, इनकी वजह से खराबी है, हम कह रहे हैं उनकी वजह से खराबी, तो आओ फिर मैदान में आ जाओ। अगर तुम समझते हो कि तुम पॉपुलर हो, तुम्हारा बड़ा वोट है, तो आओ मैदान में, डरने की क्या बात है। हम तो तैयार हैं। अगर असेंबली आप हम तोड़ते हैं तो इलेक्शन करवा दें, आप केपीके में करवा दें, आप इसमें अपना एक और पंजाब में चीज़ इलेक्शन है करवा मियां दें। इमरान मसूद साहब, अगर असम्बली जो है ये जो असम्बली जिस पर साइन है और यही तारीख है, तो ये सामने आ रहा है कि जो इंतखाबात होंगे वो तो हमारे सामने जो तारीख आ रही है वो तो रमज़ानुल मुबारक की आ रही है, और गालबन ये कोई आप 18वें 20वें रोज़े 22वें रोज़े के इर्द गिर्द कोई डेट आ रही है, और ये आपकी इंतखाबी मुहिम और आपके जो इंतखाबात हैं इस समरी के मुताबिक ये तो रमज़ानुल मुबारक में हो जाएंगे। देखिए, हमने तो एक इलेक्शन रमजान में भी हमने लड़ा हुआ है, ये तो नहीं है। देखिए ना, वो कानून आइन जो है वो पाबंद है कि विद इन 90 डेज इलेक्शन करवाना है। अब विद इन सही, बहुत बहुत 90 शुक्रिया, डेज बहुत बहुत शुक्रिया इमरान मसूद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर आने के लिए। और इसके साथ ही नाज़रीन, चूँकि इस वक्त बात की जा रही है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के टूटने के हवाले से, इस वक्त बात की जा रही है कि पंजाब असम्बली के टूटने के हवाले से और पूरे मुल्क में इंतखाबात के हवाले से, तो साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान साहब, एक समरी जो है सामने आ गई और वज़ीर आला पंजाब की तरफ से एडवाइस जो है वो किया जा रहा है कि असम्बली को तोड़ दिया जाए। इसके नतीजे में क्या आप समझते हैं कि अब ये माहौल बन जाएगा कि वफाकी हुकूमत भी दबाव में आएगी, कौमी असम्बली भी तोड़ी जाएगी, और आपका जो एक मुतालबा है कि हम पूरे मुल्क में इंतखाबात की तरफ जाएँ, सिंध में भी ऐसा माहौल बन सकता है? क्योंकि आज MQM का इत्तेहाद होने के बाद उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात की मुज़ाहमत कर दी, चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बावर करा दूं कि जो लोग शक कर रहे थे कि परवेज इलाही इमरान खान की बात नहीं सुनेंगे और वो कोई चाल चलेंगे और असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे, उन्होंने करके दिखाया कि जो कहा था वो अपने वादे के साथ खड़े रहे खान साहब के साथ, और उन्होंने वो किया। अब ये असेंबली डिसॉल्व होने से पूरे मुल्क में सियासी सूरत हाल एक तब्दील हो गई है, और इसके जो असरात हैं वो अब नेशनल असेंबली तक जाएंगे। इसलिए कि इसके बाद हम अब KPK के असेंबली डिसॉल्व करेंगे और पाकिस्तान में 60% नशिस्तें खाली हो जाएंगी, और उसके ऊपर इंतखाब कराना अलहदा से ये जो बस का बात नहीं है, हो नहीं सकता। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द हम इंतखाबात की तरफ मुड़ जा रहे हैं। तो इस वक्त इमरान साहब, आपको लगता है कि इमरान खान साहब जो है उनकी सियासत कामयाब रही, उनकी दबाव की सियासत जो है कामयाब रही, और बहुत जल्द जो है वफाकी हुकूमत आपको लग रहा है कि सरेंडर कर जाएगी? देखिए, बहुत सख्त हालात में इमरान खान ने ये हिकमत अमली अपनाई और सियासी हिकमत अमली अपनाई। वो लोग जो इमरान खान को सियासी नहीं मानते, वो उनको आज सबक मिल गया होगा। हर बार मिलता है उनको, लेकिन आज एक बड़ा सबक उन्हें मिल गया होगा कि अपने सारे काले धन दौलत और प्रेशर के बावजूद वो पंजाब को नहीं बचा सके, और इमरान खान ने जो कहा था वो आज कर दिखाया। तो जिनको शक था कि इमरान खान भी सियासी चाल चल रहे हैं, उनकी भी आज समझ आ गई होगी कि इमरान खान जो कहता है वो करके दिखाया। चलें, थोड़ा सा एक बात आपके होम टाउन के हवाले से कर लेते हैं। MQM भी मुत्तहिद होगी, दूसरी तरफ जमात इस्लामी जो है बहुत एग्रेसिव नज़र आ रही है, काफ़ी जारहाना मूड में नज़र आ रही है। आपको लगता है कि PTI के लिए ये दोनों चीज़ें जो हैं उनका इत्तेहाद, और दूसरी तरफ जमात इस्लामी नईम साहब की इतनी जारहाना इनिंग्स जो है वो मुश्किलात पैदा करेगी? कोई मुश्किल पैदा नहीं करेगी। मुत्तहदा के साथ जो ये हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ज़बरदस्त काम हुआ है। इन्होंने जो स्टैंड लिया हुआ था इतने अरसे से इनके खिलाफ, आज वो भी नाकाम हो गया, और ये सारे के सारे नाकाम जो है वो इकट्ठे हो गए।
और अब ये कहते हैं इंतखाबात नहीं कराने देंगे, इंतखाबात रोक के दिखा देंगे कैसे रोक। और दूसरी तरफ जो अब जमात इस्लामी के कायम का शोर होगा ज्यादा है, बाकी कुछ नहीं। हमने पहले भी देखा था तो काजी आ रहा है, काजी जा रहा है, कुछ भी नहीं होता। सही सही इंसाफ का कोई डिबेट नहीं करता। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद। मैं वापस स्टूडियोज़ में आना चाह रहा हूँ। इस वक्त इब्राहिम लकी हमारे साथ मौजूद है। इब्राहिम, इस वक्त जो सूरत हाल है, 48 घंटे बाद जो है खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़ने की एडवाइस की खबर भी सामने आ गई है। इसका मतलब ये है कि तेज़ी के साथ हालात तब्दील हो रहे हैं, तेज़ी के साथ मामलात आगे बढ़ रहे हैं। एक तो मैं आपको प्रोग्राम में आपको ब्रेक की खबर दे दूं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से अवाम उन्नास को कि गवर्नर हाउस ने बताया कि अब से 5 मिनट पहले तक किसी किस्म की कोई समरी गवर्नर सेक्रेटेरिएट को पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से नहीं मिली। उनका जो है मुझे मैसेज आ गया इसी प्रोग्राम के दौरान कि आज तकरीबन को 5-10 मिनट पहले तक जो है किसी किस्म की कोई गैर मामूली एक्टिविटीज़ गवर्नर सेक्रेटेरिएट नहीं है, ना कोई तरह जो की। इमरान मसूद साहब बता रहे थे वो ये थे कि समरी जो है साइन करके इमरान खान साहब को दी गई है। इमरान खान साहब फैसला करेंगे कि ये समरी जो है आगे कैसे भेजनी है, किस तरह भिजवानी है, कब भिजवानी है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने समरी जो है साइन करके वो अपने कायद, उनके अपने कायद जो इमरान खान साहब हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनको दे दी। देखिए वो एक पॉलिटिकल जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते। जो उनका ही सेड शी सेड है उस पर तो हम एग्री करते हैं जी। वो सब तस्दीक होगी ना। अब फवाद साहब ने लेकिन प्रेस गवर्नर कॉन्फ्रेंस हाउस की की बात की, साफियों से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि भेज दिया उन्होंने। लेकिन गवर्नर सेक्रेटेरिएट की जहाँ तक गवर्नर हाउस को भी नहीं मिली। 5-10 मिनट तक जो है वो गवर्नर सेक्रेटेरिएट में ऐसी किसी किस्म की कोई असम्बली वो मसूल नहीं हुआ, ना कोई इस तरह की वहाँ पर एक्टिविटी है। दूसरी मैं ये समझता हूँ कि नजम साहब कल का जो असम्बली का जो भी इशू है ना, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो फ्यूचर पॉलिटिक्स है ना, वो इस 186 के गोल्डन फिगर की बदौलत उनको ये पे करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि कल उनका एक फेलियर नजर आया है, ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर नजर आया है। उनकी जो वर्किंग थी वो उसमें वो फेल हुए। इंटेलिजेंस का फेलियर था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर था, उनका पॉलिटिकल फेलियर था, उनका कोऑर्डिनेशन का फेलियर था, मैच्योरिटी लेवल का हर किस्म का मैच्योरिटी लेवल का फेलियर था। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पे जरूर मेरा ख्याल अब मरीम नवाज के लिए ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा कि चूंकि वो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, पार्टी को रिस्ट्रक्चर जो है उन्होंने करना है। तो मेरा ख्याल अब उनके लिए हर तरह का फेलियर, मुस्लिम लीग नून के लिए हर तरह का फेलियर था। फयाजुल हसन चौहान साहब साबिक सूबाई वजीर हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। फयाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फयाज साहब, समरी के हवाले से जो इस वक्त इतलात हैं कि पंजाब असम्बली को तोड़ने के हवाले से समरी भेज दी गई है, तो ये इतलात दुरुस्त हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है इस वक्त पूरे पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स पर ये चल रही है और वो समरी का प्रोटोटाइप भी जना सारों के सामने जनाब इस वक्त मौजूद है कि हस्बे वादा जो इमरान खान साहब ने 26 नवंबर को वादा किया था, उस वादे को पूरा करते हुए पंजाब असम्बली को तहलील करने की समरी वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने साइन कर दी है और उनको अरसाल भी कर दी गई है गवर्नर को। अच्छा, गवर्नर हाउस से दरअसल अभी बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि अभी 10 मिनट पहले तक ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, उनको नहीं मसूल हुई। तो मैंने कहा इसलिए आपसे, क्योंकि आप बाखबर आदमी हैं, चीज़ों को जानते हैं, तो इसलिए आपसे मैंने तस्दीक चाहिए। चीज़ तो मैं हमारे पास भी मौजूद है, चला भी रहे हैं उसको। इनिशिएट की है ना अभी तो जी, तो पहुंच जाएगी जहाँ आज रात तक पहुंच जाएगी। आप बेखबरे इंशाल्लाह जहाँ, और कानून के मुताबिक 48 घंटों के अंदर अगर तो गवर्नर ने इम्प्लीमेंट ना किया तो वो ऑटोमेटिक जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। सही। इसके साथ ही खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़ने के हवाले से क्या फैसले हुए हैं, पार्टी क्या सोच रही है? परसों इंशाल्लाह 48 घंटे बाद उसको भी जना तहलील कर दिया जाएगा। और 66% जो पाकिस्तान है वहाँ पर सूबाई इलेक्शन इंशाल्लाह कानून के मुताबिक 3 महीनों के अंदर इलेक्शन कमीशन करवाने का पाबंद है। सही। इसमें ये कहा जा रहा था कि आपके बहुत सारे अरकान असम्बली अभी तैयार नहीं थे, उनकी रिजर्वेशंस थी, तो वो सारे मुतमईन हैं, अब कोई इशू नहीं है पार्टी के अंदर। असल में ये वाले जनाब ढकोसले और ये वाले जिसे कहते हैं ना प्रोपेगेंडा और ये वाले रूमर्स, वो कल रात तक जना वो जो दो जना आए हुए थे वफाक से, जनाब राना सनाउल्लाह और तारड़ साहब, वो पिछले 4 दिन से तो खुसूसन असम्बली के अंदर बैठ के भी और बाहर भी जना यही प्रोपेगेंडा कर रहे थे। वो राजी नहीं, ये राजी नहीं, ये राजी नहीं तो वो राजी नहीं, इतने गायब और इतने मिस, इतने जनाब नाराज और इतने नाखुश। लेकिन एंड में जो है ना वो तमांचा पड़ा जो है ना, और 186 वो पूरे थे और 187 वाला जो है ना वो बैठा प्रोग्राम कंडक्ट कर रहा था जो है ना स्पीकर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा प्रोपेगेंडा है
तमाम के तमाम पार्लियामेंटेरियन इमरान खान साहब की क़यादत में 100% मुत्तहिद और मुत्तफिक हैं कि जो खान साहब की पॉलिसी है वही असल में पॉलिसी है इस मुल्क को बचाने के लिए और इस मुल्क के सर्वाइवल के लिए। अच्छा फैज साहब, ये बताइएगा कि अब अगला मरहला ये होगा कि निगरान हुकूमत कायम की जाए, और निगरान हुकूमत कायम करने के लिए चौधरी परवेज़ इलाही कंटिन्यू कहते हैं कि नहीं कर पाएंगे, बल्कि इसके लिए हमजा शहबाज से रब्ता करना पड़ेगा, और गालिबन वो इस वक्त लंदन में है। तो हमजा शहबाज से मुशावरत होगी, इत्तफाक राय से कोई वज़ीर आला आएगा, या इलेक्शन कमीशन के पास मामला चला जाएगा, कि ये सारा सिलसिला क्या होगा? जो रूल्स हैं उसके मुताबिक तो जो चीफ मिनिस्टर है उसने खत लिखना है लीडर ऑफ अपोजिशन को, और वो भी अगले 24 घंटों के अंदर लिख दिया जाएगा। और वो खत ये होगा कि केयर टेकर गवर्नमेंट बनाने के लिए दोनों तरफ से मशावरत कंप्लीट की जाए और केयर टेकर गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया जाए। जब तक सर फैज साहब, एक मिनट पूरी बात सुन ले मेरी। अंदाजा है कि आपकी तरफ से 3 पूरी नाम बात कौन अभी से हो सुन ले। सकते हैं? अभी पूरी बात सुन ले मेरी। जी। जब केयर टेकर वजीर आला जब तक नहीं बन जाता उस वक्त तक वजीर आला जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब वजीर आला पंजाब होंगे। जब बन जाएगा बाहमी कोऑर्डिनेशन से, कंसल्टेशन से, मशावरत से, तो फिर वो होगा और उसकी कैबिनेट होगी केयर टेकर। 3 महीनों के अंदर इलेक्शन कमीशन पाबंद है जहाँ इलेक्शन करवाने का, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा फैज साहब, वैसे ये रमज़ानुल मुबारक आ रहा है 3 महीने में, जब इसको काउंट कर रहा था तो रमज़ान के महीने में लोग क्या उठना बैठना खाना पीना दफ्तर मामलात जिंदगी को छोड़ देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ते, चलते रहते हैं। लेकिन इंतखाबी मुहिम बड़ी सख्त चीज होती है, रमज़ान के आपने महीने भी के अंदर आपको भी कोई करनी पड़ेगी ना, मैं इसी वजह से कह रहा था। नहीं वो करेंगे। हमने 25 जुलाई का इलेक्शन जीता है जना, जून जुलाई की कैंपेन जना अद्धा वजन काट गया थी यहाँ। तो सियासतदानों के लिए ये कौन सी जो है नई बात है? बिल्कुल सही। अच्छा, कोई मुमकिन नाम कोई ज़हन में आते हैं कि निगरान के लिए? कोई नहीं, अभी ऐसी कोई चीज नहीं है। अभी अगले 24 से 48 घंटों में जना वो चीजें कुछ पिक्चर जो है वो सही क्लियर होगी। ठीक है सर, 24 से 48 घंटों में पिक्चर जो है पूरी तरह वाज़ेह हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ल हसन चौहान साहब। इब्राहिम लकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो कह रहे हैं कि वो सारी चीज़ें जो होंगी वो आइन और कानून के मुताबिक होंगी, रूल्स के मुताबिक होंगी। अगले 48 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तोड़ने के हवाले से समरी भी भेज दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी तहलील हो जाएगी। पंजाब की असम्बली जो है उसको तहलील करने के हवाले से जो भेज दिया गया जी। चलें, इसमें आज शेख रशीद साहब से भी पूछते हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। शेख रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम भाई। शेख साहब, मेरा ख्याल है आपकी बहुत सारी पेशीन गोइयाँ जो हैं वो आज दुरुस्त होने जा रही हैं। पंजाब में भी कामयाबी हो गई, असम्बली तोड़ने के हवाले से भी हो गई। आगे का सर कुछ बताइएगा, आगे का क्या मंजरनामा नजर आ रहा है आपको? मैं तो इलेक्शन देख रहा हूँ जी, इंशाल्लाह 15 जनवरी तक 48 घंटे में असम्बली टूट जाएगी और 15 जनवरी से लेके 15 फरवरी अहम है, इसमें अहम फैसले होंगे। अल्टीमेटली मार्च अप्रैल तक इलेक्शन शेड्यूल आएगा। ये नहीं हो सकता कि 60% आबादी में इलेक्शन हो रहे हों और 5 साल के लिए इलेक्शन हो, तो फिर मरकजी इलेक्शन जो इनके ऊपर लड़ेंगे वो खाक लड़ेंगे। मेरा तो ख्याल है कि हालात बेहतरी की तरफ ही जा रहे हैं और इमरान खान विक्ट्री स्टैंड पे है और जो कुछ उसने कहा उसके साथियों ने और परवेज इलाही ने भी, मैं समझता हूँ, अपनी कमिटमेंट निभाई है। और 48 घंटे होते हैं कानून, 48 घंटे कल नहीं तो परसों हो जाएंगे। 15 तारीख मैंने पहले कहा था, उससे पहले काम तमाम हो जाएगा। और ये जो आप कह रहे हैं कि जनवरी में अहम फैसले होंगे, शेख साहब ये कौन से कैसे फैसले हो सकते हैं? क्या ये पार्टियां भी सोचेंगी ना, ये भी कोई और मुर्दा होंगी। देखे ना, कल इतनी बढ़के मार रहे थे, आज कहीं नजर नहीं आ रहे। मेरे हिसाब से तो इनका खेल खत्म हो गया है, पैसा हजम हो गया है, दफन हो गई है इनकी सियासत। और ये इलेक्शन इमरान खान का, और इलेक्शन होने जा रहे हैं जी, 100 दिन के अंदर शेड्यूल आ जाएगा। राइट सर। आखिरी चीज, गवर्नर पंजाब जो है एक रात को बड़ी बढ़के, ये सारे आपकी बात दुरुस्त है, बड़ी बढ़के मार रहे थे शेख साहब, लेकिन सुबह गवर्नर पंजाब बिल्कुल सरेंडर कर गए, उन्होंने कोई एतराज नहीं किया। गवर्नर पंजाब जो थे, इससे लगता है कि आपको आगे भी लग रहा है कि सरेंडर ही करेंगे। पंजाब जो है वो मरकज का तर्जुमान है और शरीफ आदमी साबित हुआ है और मैंने आपसे कह दिया आप इलेक्शनों की तैयारियां करें। चलें जनाब, हम इलेक्शन की तैयारी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रशीद साहब कह रहे हैं जी आप भी, इब्राहिम लकी साहब, इलेक्शन की तैयारी करें।
देखें, हम तो हर वक्त ही तैयार होते हैं कि जब मर्जी इलेक्शन करा लें, जब मर्जी को कर लें, लेकिन असल चीज़ ये है कि देखना है कि मुल्क के हालात को आपने देखना है। अगर मुल्क के हालात साजगार हैं तो ठीक है, इलेक्शन हो जाए, हमें तो उसमें कोई एतराज़ नहीं है। अब फैसला जिन्होंने करना है, फैसला उन्होंने करना है, आपने मैंने तो कवर करना है। लेकिन असल चीज़ ये है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का दौर है, वो नफसाती तौर पर उनको बढ़तरी हासिल है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की जो ओवरऑल जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो बहुत डिफेंसिव हुई है, बहुत डिफेंसिव हुई है। defensive है इस पर और बात उनका- करते हैं, इस पर मजीद बात करते हैं नाज़रीन, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द नाज़रीन, कल से लेकर आज तक ब्रेकिंग न्यूज़ का वक्त है और जो ब्रेकिंग न्यूज़ कल शुरू हुई थी, सबसे पहले ये ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि चौधरी परवेज़ इलाही आज ही एतमाद का वोट लेंगे। अगरचे इससे पहले कि अदालत से भी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही थी और धड़ाधड़ किस्म की तेज़ी के साथ आ रही थी, लेकिन इसके साथ ही रात चौधरी परवेज़ इलाही ने रात 1 बजे एतमाद का वोट जब लिया और 186 अरकान के बारे में स्पीकर पंजाब असम्बली सत्तान खान ने ऐलान किया, तो उसके बाद मंजरनामा काफ़ी तब्दील हो गया। अगली सुबह, यानी कि मैं आज सुबह की बात कर रहा हूँ, अदालत के अंदर से भी ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने गिनती पर किसी किस्म का एतराज़ नहीं किया। उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम कर लिया और अपना जो नोटिफिकेशन था वो वापस ले लिया। इसके साथ ही चीफ सेक्रेटरी का कैबिनेट को डिज़ोल्व करने के हवाले से नोटिफिकेशन भी वापस हो गया और इस दरख्वास्त को निपटाने के साथ ही चौधरी परवेज़ इलाही एक मरतबा फिर पंजाब के बाइख्तियार वज़ीर आला बन गए, जिनके पास मुकम्मल आइनी और कानूनी इख्तियारात थे। आज का दिन जो था सियासी मुशावरत के हवाले से बहुत अहम था, जहाँ पर पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने अपनी पार्टी के साथ मुशावरत की। उसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही भी जाकर उनसे मिले और इसके नतीजे में इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ जो आई है वो ये है कि फवाद चौधरी साहब ने इस अमर की तस्दीक कर दी है और तमाम जगहों से इस चीज़ की तस्दीक हो रही है। अभी जब हमारी बात हो रही थी फ़याज़ुर हसन चौहान साहब से और इसके साथ साथ जो हमारी बात हुई शेख रशीद साहब से और बाकी लोगों से, उन तमाम ने इस अमर की तस्दीक की है कि न सिर्फ पंजाब की असम्बली तोड़ने के हवाले से समरी पर दस्तखत कर दिए गए हैं, बल्कि अगले 48 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी टूट जाएगी। इसका एक यहाँ पर मेरे साथ इब्राहिम लकी साहब मौजूद हैं। इब्राहिम साहब, ये बात बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आप पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात करवाते हैं और उसके साथ साथ सिंध में असम्बली में नशिस्तें खाली हो जाती हैं, कौमी असम्बली की नशिस्तें आपकी बहुत सारी खाली हैं, सिर्फ आपके इस्तीफ़े जो हैं स्पीकर ने रोके हुए हैं, इतनी बड़ी तादाद में जब आप इलेक्शन करवाने जाएंगे तो ये मुमकिन नहीं होगा कि आप सिर्फ यही इलेक्शन कराएं, बल्कि उसके लिए फिर इलेक्शन कमीशन के पास भी या तो आप जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे, उसके लिए आपको कौमी असम्बली तोड़नी पड़ेगी। लिहाजा आपको क्या लग रहा है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जैसे मियां इमरान मसूद कह रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुस्लिम लीग नून के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, PDM के साथ, यानी कि कोई गुफ्तगू होगी, कोई बात आगे बढ़ेगी, इससे मुज़ाकरात होंगे, क्या लग रहा है आपको? देखें, पंजाब के जहाँ तक सियासी सूरत का ताल्लुक है उसमें तो देखें बिलाखर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, काफ और तहरीक इंसाफ ने मिलकर आगे अगर इलेक्शन में जाना है, ज़िमनी इलेक्शन में जाना है, तो मिलकर ही उनको केयर टेकर गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। चीफ मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर जो है वो दोबारा बैठेंगे, जो एक तरीक़ाकार आइन में वज़ा किया हुआ है उसके मुताबिक जो है वो निगरान गवर्नमेंट आएगी। लेकिन वो तय कौन करेगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इनके दरमियान किसी किस्म का कोई ऐसा निगरान जो है गवर्नमेंट पे कोई इतफाक हो जाए। ये बिलाखर इसका भी एक खतबाजी तो हो जाएगी ना, खतूत लिखे जाएंगे, खतूत लिखे जाएंगे, नाम उनकी तरफ से चले जाएंगे, उनकी तरफ से आ जाएंगे। कमीशन जाहिर है वो फिर इलेक्शन कमीशन के पास सारा मामला चले जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सियासी तनाज़ा ज़्यादा बढ़ेगा। उसकी वजह ये है कि मुस्लिम लीग नून के लिए ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है कि जैसे ही अब पंजाब में इंतखाबात के हवाले से एक बड़ी कंपेन शुरू हो जाएगी, आप चलें वफाक को अभी एक तरफ रहने दें, लेकिन सवाल ये भी किया जा रहा है कि अब मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज जो एक लंबी छुट्टियों पर बैठे हुए जाकर वो वापस आएंगे? अब देखें, अब यही मैं अर्ज़ कर, जो पहले हमने बात की कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बिग फेलियर है, इट वॉज ए बिग फेलियर। तो उस पर उनको देखना है, सोचना है। अगर वो इस वक्त नहीं जागते, इस वक्त अपनी पार्टी को रीऑर्गेनाइज नहीं करते, तो पंजाब अगर खुश जाता है इनसे तो वफाक आपकी पॉकेट में नहीं रहेगा। सो मैं ये समझता हूँ कि ये मुस्लिम लीग नून के लिए बतौर जमात खड़े होने का वक्त है या खत्म होने का वक्त है। अब वो पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम और पार्टी के इंतखाबात का वक्त नहीं रहा। अब ये वक्त तब था, ये पहले कर लेते, अब वो निकल गया वक्त। अब तो आपको इंतखाबात की तरफ बढ़ना है। अब आपने ज़िले तहसील के सदर जनरल सेक्रेटरी नहीं चुनने, आपने MPS की तरफ जाना है, उसकी तरफ जाना है। मेरा ख्याल है
ये चीज़ भी निकल गई मुस्लिम लीग नून के हाथ से कि वो तंजीम साजी कर ले। नजर साहब, गुजारिश ये है कि मैं ये समझता हूँ, मैं जो जितनी जर्नलिज्म की है उसमें ये समझता हूँ कि अगर आप डैमेज भी हो जाते हैं फिर भी आपके पास वक्त होता है संभलने का। अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास संभलने का वक्त है। अभी भी उनके जो लोग हैं ये सीधा हाथ करके वर्कर्स को मिलते हैं, वो मोहब्बत से नहीं मिलते। अभी भी आप लोगों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मोबिलाइज कर सकते हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत से। ये नहीं हो सकता आप सीधा हाथ करें, आप उसको स्माइल ही ना दें और वर्कर्स आपको, लोग आपके लिए पैसे भी खर्च करें, घर से दिन रात के लिए जो है वो आपके आगे पीछे भी फिरे। तो सो मैं ये समझता हूँ। अच्छा मुझे एक और बात, आप बात करेंगे यहाँ पर इलेक्शन लड़ना है। मैं यहाँ पर, हम इस वक्त लाहौर में बैठे हुए हैं, लाहौर के में हमारा ये स्टूडियो है। हम लाहौर को जिस तरह कवर करते हैं शायद ही कोई दूसरा करता हो, इसकी पॉलिटिक्स को देखते हैं, इसके अमूर को देखते हैं। आप मुझे ये बताइएगा इब्राहिम लकी साहब के पिछला ये मैं पिछले बरस की नहीं बात कर रहा, उससे पिछले बरस की बात कर रहा हूँ, यानी कि इस वक्त 2023 शुरू हो गया। मैं 2022 की बात नहीं कर रहा, मैं 2021 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, जब मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर जो थे उनका इंतकाल हुआ था। परवेज मलिक साहब बड़ी दिल बहार किस्म की और बड़ी अच्छी खूबसूरत शख्सियत थे, बड़ी अच्छी शख्सियत थे। लेकिन आप मुझे बताएं 2021 अक्टूबर में उनका इंतकाल हुआ, 2022 पूरा गुजर गया, अब 2023 अब शुरू हो गया और ये पार्टी ऐसी है कि लाहौर जैसे शहर में सदर नहीं बना सकी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो मरकजी लीडरशिप है, रायविंड और मॉडल टाउन जाती उमरा के दरमियान बाकायदा एक तकसीम है, जिसकी वजह से लाहौर के प्रेसिडेंट का फैसला नहीं हो रहा। ये मैं आपको बताऊं कि 10 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ से एक मुस्लिम लीग नून लाहौर के अहदेदार मॉडल टाउन मिलकर आए। उन्होंने अपना रिजाइन दे दिया कि अगर आपने प्रेसिडेंट नहीं लगाना तो मैं एक दो बंदों के साथ क्या करूंगा, लिहाजा यहाँ पर कुछ और कोई बंदा, या सादक लगा लें, ख्वाजा सलमान लगा लें, वो हाफिज नुमान लगा लें, कोई भी इसका प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार नहीं। उसकी वजह यह उनको पता है कि फिर क्या मसाइल होने। अच्छा, प्रेसिडेंट लाहौर का प्रेसिडेंट बनने के लिए मुस्लिम लीग नून का तैयार नहीं है। चले इसको मैं बात करूंगा आपके साथ। आमिर सईद राना साहब जो कि जिनका तलब मुस्लिम लीग काफ से है, मैं हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, कैसे हैं आमिर साहब, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का फजल से आप स्नेह। आमिर साहब, चौधरी परवेज राय साहब ने असम्बली भेज दी, जबकि मुस्लिम लीग काफ की तो राय ये थी कि हम असम्बली नहीं तोड़ना चाहते, तो क्या इस पर पार्टी में कंसेंसस हो गया था? देखिए जी, पहले दिन से हमारा तो एक ही था सांस के हमने खान साहब और हम पॉलिटिशियन पार्टनर हैं और पंजाब में खान साहब की वजह से हम इक़्तिदार में आए और सीएम परवेज राय साहब बने। तो हमने और मोनिस साहब, परवेज साहब ने यही कहा है कि जब खान साहब कहेंगे कि उनकी है कॉलेज पार्टनर है, हम असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। तो हमने तो असेंबली खान साहब के कहने पे साइन करके खान साहब के हवाले कर दी हुई है। खान साहब ने उनको अगर आगे अरसाल कर दी हुई है तो जब कहेंगे उनके साथ है। यानी कि चौधरी परवेज राय ने इमरान खान साहब को ये समरी भेजी, क्योंकि गवर्नर हाउस कह रहा है कि हमें अभी तक नहीं मिली, तो ये अब ये इमरान खान साहब की सवाबदीद पर है कि वो आगे कब भेजते हैं गवर्नर पंजाब को। जी देखें जी, वो तो क्योंकि अभी क्योंकि हमने तो साइन करके दे दी हुई है, क्योंकि हमारा पहले दिन से स्टांस था कि जिस वक्त भी खान साहब का दिल चाहे वो असेंबली डिसॉल्व कर दें, हम उनके साथ। और जो मोनिस साहब ने खान साहब के साथ वादा किया था उस वादे पे पूरे कायम है और जब उनका दिल चाहे वो भेज सकते हैं। हमने तो साइन करके उनको दे दी है। ये अब इमरान खान साहब पे वो भेज सकते हैं और जैसे ही भेजेंगे उसके बाद गवर्नर पंजाब जो है 48 घंटे के अंदर इसको तोड़ने के पाबंद होंगे और वो नहीं तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगी। उसके साथ ही अगला सवाल फौरी तौर पे हर बंदा ये पूछता है कि जनाब निगरान हुकूमत का क्या बनेगा? हमजा शहबाज के साथ रब्ता करना पड़ेगा, गुफ्तगू करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा और कंसेंसस के साथ वज़ीर आला लाना पड़ेगा, नहीं तो इलेक्शन कमीशन के पास मामला चले जाएगा। निगरान वज़ीर आला, निगरान हुकूमत क्या हो सकती है, कौन हो सकते हैं? ये तो अभी कंसेंसस आज गई है। इसके ऊपर जब खान गवर्नर इसको ऊपर डिसाइड करता है और डिसाइड करने के बाद उसको डिसॉल्व करता है तो मेरे ख्याल में हमजा साहब भी आ गए हैं, शायद मुल्क से बाहर गए हुए थे, तो उनके साथ टेलीफोनिकली बात होगी, उनके साथ बैठ के बात हो सकती है कि किसको हमने निगरान सेटअप पे लाना है, तो डिसाइड हो जाए जो भी होगा। अभी नाम हमने सोचे हैं, देखें अब आगे उनकी तरफ से क्या नाम आते हैं, वो बैठेंगे तो उसके ऊपर इंशाल्लाह डिसाइड कर लेंगे एमिकेबली। अच्छा, ये चीज़ तो अब तयशुदा ही नज़र आ रही है कि मुस्लिम लीग काफ जो है वो पंजाब में जो इलेक्शन लड़ेगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर लड़ेगी और ये डिमांड थी कि कम से कम सूबे की 30 और मरकज़ की कौमी असम्बली की 15 नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुस्लिम लीग काफ को टिकट दे। ये कोई फार्मूला तय पा चुका हुआ है? नहीं, फार्मूला जो चीज़ें हमारी डिस्कशन में हुई थी, हमारी जो मीटिंग, उनकी 2 मीटिंग्स हुई हैं, उसके अंदर चीज़ें हमारी तय पा चुकी हैं। तो बाकी एक आध दिन के अंदर भी आ जाएंगे, मोहन साहब भी वापस आ जाएंगे,
तो हम इसको जो है ना बैठ के उसको फाइनल टचेस दे देंगे कि कितनी टोटल सीटें हैं जिनके ऊपर हम सीट एडजस्टमेंट में रहे। बहुत बहुत शुक्रिया अमर रई सईद राना साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो हमें सारी की सारी तफसील बता रहे थे कि अब आगे का सारा मंजरनामा क्या होगा। और अगले मंजरनामे में जो दूसरा सवाल किया जा रहा है, इब्राहिम लकी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। इब्राहिम लकी साहब, सवाल ये किया जा रहा है कि अब मियां नवाज शरीफ को वापस आना पड़ेगा, लेकिन इस वक्त तक की जो कानूनी पोजीशन है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ अगर वापस आते हैं तो उनको जेल जाना पड़ेगा या उनकी राहदारी ज़मानत होनी चाहिए, इस किस्म की कोई चीज़ होनी चाहिए। तो अभी तक क्या सूरत हाल है? मियां नवाज शरीफ, अभी तक हमारे पास जितनी इतलात आई वो झूठी निकली, जितने दावे आए वो झूठे निकले। अब नवाज शरीफ की वापसी के क्या इम्कान हैं? जी, एक तो मैं सिर्फ एक चंद सेकंड में एक बात करना चाहता हूँ। ये जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब को जो एक 1.5 लाइन का लिख के दिया ना असम्बली की तहलील के हवाले से, वो पॉलिटिकल अरेंजमेंट है, बाकायदा तौर पर समरी जाएगी उसके लिए अगर डिज़ोल्व करनी है। अभी ये मामला पेंडिंग है, 24 से 48 घंटे में ये होगा। लेकिन ये वाला डॉक्यूमेंट अगर गवर्नर सेक्रेटेरिएट जाए तो इस पर असम्बली डिज़ोल्व नहीं होगी। अभी इस पर बहुत सारा असल गुफ्तगू होनी है कि अगर डिज़ोल्व कर देते हैं तो उसके लॉसेस डैमेज क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा। अभी पॉलिटिकल अभी ये पॉलिटिकल चीज़ें ये अभी डिसाइड होनी है। एक चीज़, दूसरी चीज़, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आपने बात की, तो मियां नवाज शरीफ कम अज़ कम जो है 1-2 माह नहीं आ रहे, उनकी जो वापसी है वो डिले है उसमें, क्योंकि डिले है, अभी डिले है, लेकिन इलेक्शन सर पे आ गए। लेकिन अलबत्ता नहीं, उसी के लिए तो ये अरेंजमेंट किया गया ना मरियम नवाज का बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर। वो आई थिंक कि वो इस माह के 23 या 24 जनवरी को वो पाकिस्तान आ रही हैं, वो उसको लीड करेंगे, उसके बाद अपने ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे। अच्छा, यानी कि मियां नवाज शरीफ अभी ताखीर है, लेकिन मरियम नवाज जो है वो वापस आ रही है, उसको लीड करेंगी। ये सारी एक इस वक्त एक और कानूनी बहस भी सारी शुरू हो जाती है कि इब्राहिम लकी साहब कह रहे हैं कि ये एक सादा कागज़ पर भेजकर इमरान खान साहब को भेज देने से इसका क्या मतलब हुआ। सफदर शाहीन साहब माहिर कानून है, आइन को, पंजाब असम्बली के रूल्स को बहुत बेहतर समझते हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। सफदर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, नजम साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, आपकी दुआ। सर, ये इमरान खान साहब को भेज देने से तो असम्बली नहीं टूटेगी, असम्बली तो मेरे ख्याल गवर्नर पंजाब को समरी भेजने से टूटेगी। सर्टनली आइन यही कहता है, और जब असम्बली तोड़नी है तो वो सर्टनली गवर्नर, ऑनरेबल गवर्नर पंजाब है, उन्हीं को ही भेजी जाएगी। सही। अगर इमरान खान साहब को भेजी जाती है वो शायद अप्रूवल के लिए है या उनको ये शो करने के लिए है कि हम आपके साथ हैं। तो जो आपने कहा है, आपके साथ जो कमिटमेंट है, जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो पॉलिटिकल कॉन्सिडरेशंस हैं, वो हम इकट्ठे चले हैं, हम इकट्ठे चलेंगे, और वो एक इत्मीनान शो करने के लिए है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब के पास कोई इस तरह की समरी जाने से या रिकमेंडेशन जाने से वो असम्बली तहलील नहीं होगी। असम्बली उसी वक्त तहलील होगी जब ये तैयार करके इसको जो वर्दी चीफ मिनिस्टर हैं वो साइन करके तो गवर्नर को अरसाल करते हैं। तो जो आइन के मुताबिक 48 आवर्स का टाइम है, यानी 2 दिन पूरे, वो 2 दिन के अंदर अंदर 2 उसमें कानूनी रास्ते हैं। एक तो है कि गवर्नर उसको जो है उसके मुताबिक 48 आवर्स के अंदर अंदर नोटिफिकेशन जारी कर दे कि एज रिकमेंडेड बाय द वर्दी चीफ मिनिस्टर असेंबली पंजाब असेंबली इज डिसॉल्व्ड। सही। अगर वो नहीं कर दे तो 48 आवर्स के बाद ऑटोमेटिकली इसके इफेक्ट अच्छा सर, होंगे। तो इसमें एक और चीज़ जो कानूनी नुक्ता उठाया जा रहा है वो ये है कि अभी तक इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर हाउस का कोई डायरी नंबर और कोई चीज़, डिस्पैच का नंबर और कोई चीज़ मौजूद नहीं है। ज़ाहिर है चीफ मिनिस्टर हाउस जब इसको भेजेगा तो उसके ऊपर कोई डायरी नंबर, कोई डिस्पैच का, कोई और रेफरेंस का नंबर, कोई सरकारी हवाला वो दर्ज किया जाएगा, और उसके बाद गवर्नर हाउस में इसकी रिसीविंग का होगा कोई, वो सारी चीज़ें अभी ब्लैंक हैं। देखिए, ये डायरी नंबर ना हो जाना कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। वो एक ऐसी रिक्वायरमेंट है कि जो ऑफिस टू ऑफिस जिसको मैनेज किया गया है। अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना ट्रांजैक्शन है तो उसमें डायरी नंबर नहीं भी है तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि जब ये गवर्नर के पास, वर्दी गवर्नर के पास जाएगा, गवर्नर उस पर अपना एक रिस्पॉन्स देगा, गवर्नर सेक्रेटेरिएट जो है, कि हमें ये समरी रिसीव हो गई है, रिसीव नहीं हुई है, तो एक्चुअल वहाँ से काम शुरू होना है। अगर वैसे एक कागज़ या वैसे जो सोशल मीडिया पे हमारे यहाँ सर्कुलेट कर जाता है, अगर वो सर्कुलेट कर रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके जो है कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम वो उसी वक्त शुरू होगा कि जब उसको प्रॉपर चैनल के थ्रू अरसाल कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा कि ये टाइम शुरू हो गया।
इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त जो हम पेपर हमारे पास मौजूद है और जो सर्कुलेट कर रहा है, अगर जो फ़ौज सब उसकी तस्दीक भी कर रहे हैं, अभी तक उसकी आइनी और कानूनी हैसियत नहीं है। जब तक कि इसको बाकायदा तौर पर गवर्नर हाउस में रिसीव ना करवा दिया जाए, जब तक वो रिसीव नहीं होगा तब तक जो है वो 48 घंटे का टाइम भी शुरू नहीं होगा। ये बाज़ लोग जो समझ रहे हैं कि अभी कह दिए तो 48 घंटे में टूट जाएगी, ये सोशल मीडिया पर आने पर या हमारे TV पर दिखाने से नहीं होना। नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। टाइम जो है, देखें, टाइम इज द इसेंस इन सो मैनी मैटर्स। और इस मैटर में भी देखें, आइन में बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जिनमें टाइम दिया गया है, और टाइम भी आवर्स का दिया गया, तो शायद चंद एक चीज़ें उनमें ये एक असेंबली की डेजोरेशन का है। अदरवाइज जिसमें भी टाइम दिया गया वो डेज का टाइम दिया, 7 डेज है, मिनिमम 3 डेज है, और ये सबसे कम टाइम है। अच्छा, सबसे शहीन साहब एक और चीज़ बताइएगा, एक बड़ी अहम चीज़ है, क्योंकि हमेशा जो भी कोई भी आईनी इकदाम किया जाता है तो वो अदालतों में चैलेंज हो जाता है और कहा जाता है कि जनाब इसमें बदनीयती शामिल थी और ये इख्तियारात का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं था, या वो हालात ऐसे नहीं थे। जैसे अभी गवर्नर पंजाब के जो उन्होंने आइन की दफ़ा 130 ज़ेली शिक 7 के तहत लेटर लिखा, उस पर भी यही कहा गया कि जनाब इनकी नीयत ठीक नहीं थी, इनको पता नहीं था, ये दुरुस्त नहीं था। तो क्या वज़ीर आला की इस समरी को, इस एडवाइस को भी चैलेंज किया जा सकता है कि क्या ऐसे हालात मौजूद हैं कि असम्बली डिसॉल्व की जाए? क्या इसकी ज़रूरत है? ये इसको चैलेंज किया जा सकता है? जी, इसको बिल्कुल चैलेंज किया जा सकता है। आज तो इसकी कंडीशनैलिटीज कोई नहीं है, लेकिन रैशनेल वहाँ पे ज़रूर होगा। आपको याद होगा, आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि ऑनरेबल गवर्नर ने जो रीजनिंग दी है वो बिल्कुल बाजारी सी है, वो किसी भी तरह कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मजाक करने से कम नहीं है कि 2 पार्टी 2 भाइयों की लड़ाई हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, मीडिया में आ गया। इस तरह की रीजन ना देते गवर्नर वाज बेसिकली इल एडवाइज्ड। जिसने भी किया मुझे नहीं पता। अगर गवर्नर सिंपली ये लिखते ना 2 लाइनें कि अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज यू रिसोर्सेज एंड रिपोर्ट्स चीफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट द मेजॉरिटी, देयरफॉर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोक्योर द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो सर वो कोर्ट में चैलेंज हो भी जाती, उसको कुछ भी नहीं होना था, वो हमें रिलीफ नहीं मिलना था। मैं उसमें काउंसिल, अगर आपने ऑर्डर पढ़ा है, मैं अमर अली जफर साहब, हम तीनों ने किया वो केस सारा, लेकिन उसमें जो रीजनिंग दी गई वो गलत दी गई। अच्छा। अगर वो रीजनिंग ना दी जाती तो फिर बहुत अच्छा होता। फिर ऑनरेबल गवर्नर का वो सियाना बनने के चक्कर में मारे गए, सियाना बनने के चक्कर में। एग्जैक्टली, इल एडवाइस थे। जिन लोगों ने एडवाइस दी उन्होंने गलत एडवाइस किया उनको कि ये रीजन लिखते। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, चूंकि आप एक माहिर कानून है और बड़ी दिलचस्प जो है पहलू की तो निशानदेही करते हैं, आज गवर्नर पंजाब जो थे वो बिल्कुल सरेंडर कर गए। अगरचे ये मामला बहुत तेज़ी से ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, पुराना हो गया, लेकिन इसके बावजूद दिलचस्प है कि क्या गवर्नर पंजाब गिनती के इस अमल पर ऑब्जेक्शन कर सकते थे, इसका सबूत मांग सकते थे 186 अरकान के हवाले से, और इसको ऑब्जेक्ट करके इसको लटका सकते थे, इस पर एतराज़ कर सकते थे? नहीं 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 नहीं, देखिए, गवर्नर के पास सिर्फ रिपोर्ट जानी है। उसका असेंबली जो एक हाउस है उसका कस्टोडियन जो है स्पीकर है। स्पीकर की बात को रद्द करना कोई आसान नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन है। उसकी जो रूलिंग है वो कोर्ट में प्रेमा फेसी चैलेंज नहीं की जा सकती अनटिल और अनलेस कि उसमें कोई इतनी बड़ी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज ना नजर आ जाए। अच्छा, मुझे आखिरी चीज़ एक और बात बताइएगा, आपने इस पर राय दे दी कि आप कह रहे हैं कि स्पीकर की राय को आसानी के साथ मुस्तरद नहीं किया जा सकता। अब आपको क्या लग रहा है कि ये असम्बली जब पहुंचेगी और असम्बली डिसॉल्व होगी तो फिर एक निगरान हुकूमत का मरहला आएगा जिसमें हुकूमत और अपोजिशन को आपस में इत्तफाक करना पड़ेगा किसी नाम के ऊपर? क्या प्रोसीजर होगा ये सारा? एग्जैक्टली अभी देखें, कुछ लोगों का ये ख्याल था, ये पहले भी जब हुआ तो कुछ टीवी चैनल ने ये सवाल किया था। ये बड़ा अहम सवाल है और आने वाले दिनों में इस पर बड़ी डिबेट होगी। आपने बड़े राइट टाइम पे इसको किया है। मुझसे यही सवाल पूछा गया था कुछ चैनल्स पे कि अब ये तो चीफ मिनिस्टर साहब नहीं रहे तो इनसे कंसल्टेंसी कैसे होगी। तो मैंने यही बताया था कि लास्ट चीफ मिनिस्टर या जो लास्ट पार्टी है उन्हीं से कंसल्टेंसी होनी है, उसके बाद नई पार्टी तो आई कोई नहीं है। अगर असेंबली डिसॉल्व भी होगी तो फिर भी इन्हीं से ही होनी है। ये बात आइन में नहीं लिखी, ये हमें प्रोप्राइटी डिमांड करती है कि वही लोग जो वही चीफ मिनिस्टर जो लास्ट थे उन्हीं से करना है। कुछ लोगों का ये ख्याल था और अभी भी शायद है कि अगर असेंबलियां टूट गई हैं तो फिर पीटीआई या जो चीफ मिनिस्टर हैं चौधरी परवेज लाई उनसे कंसल्टेंसी नहीं होगी। बिल्कुल गलत है ये बात। इन्हीं से ही कंसल्टेंसी होगी
तो आगे इंटरम सेटअप आना है, इंटरम सेटअप फिर उसके आगे इलेक्शन वगैरह होने हैं। अच्छा, आज ये एक और बहुत खबर चल रही थी कि मियां नवाज शरीफ ने हिदायत की अपनी पार्टी को कि पंजाब की असम्बली को तहलील को रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाए। कोई मुमकिन इकदाम बाकी है ऐसा कि पंजाब की असम्बली की तहलील रुक जाए? अब कोई कानूनी आईनी तरीका? अब तो सिर्फ एक ही बात है कि वो कहते हैं जी असेंबली तोड़नी है। दूसरे ने पूछा कि चारी थोड़ा ले लिया, उन्होंने कहा जी हाँ ले लिया, क्योंकि चारी थोड़ा उनसे छीन ले। एक और जरूर थी, वो इन्होंने गलत कर लिया था। एक और ऑप्शन अच्छी थी इनके पास कि जब इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव की थी ना, जब ऑनरेबल गवर्नर ने लेटर जारी किया है, ऑर्डर जारी किया है, उससे पहले को 1.5 घंटे का फर्क है उसमें और इसमें, वो ये विड्रॉ ना करते तो उस पर असम्बली नहीं टूट सकती। इसके अलावा और कोई आईनी रास्ता कोई नहीं है। अब कोई आईनी रास्ता नहीं है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। सफदर शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे हैं कि अब नवाज शरीफ की हिदायत चाहे जो मर्जी हो, लेकिन अब कोई आईनी रास्ता मौजूद नहीं। बिल्कुल आखिर में मुझे आपने बताना है, मुस्लिम लीग नून, चूँकि आप उसको कवर करते हैं बहुत, आप जानते हैं, मुकाबला करने के लिए तैयार है इस वक्त PTI का पंजाब में? बिल्कुल तैयार है, लेकिन लीडरशिप जब तक अपने कारकुनों के साथ खड़ी नहीं होगी सही। तो कारकुन उनके साथ खड़ा नहीं होगा। और अभी तहरीक इंसाफ और काफ लीग सियासी तौर पर बहुत बढ़तरी हासिल किए हुए है। उस बढ़तरी को अगर आपने विन करना है, मुकाबला करना है, तो आप फिर लीडरशिप जो है, लीडरशिप को बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम लकी साहब। और नाज़रीन, अगरचे न्यूज़ लाइट का टाइम इस वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ मसलसल आ रही हैं। हम अपने चैनल से लाहौर रंग से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम आपको सबसे पहले, सबसे बेहतर, सबसे एक्यूरेट और सबसे मुसद्दका खबर देते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।